बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। आनंद कंदम देवचंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि प्रवेश प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय जागरणाय जात सर्वसपाता भवसिन्धुत्रातं विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। प्रणाम संसाची, प्रणाम राष्ट्रपति। प्यारे संसाची, धनी की कृपा से विगत कई दिनों से हम सब मिलकर के श्री धनी देवचंद जी की शोभा, यूँ कहो सुंदर बाई की शोभा से सुशोभित और अनंत पुखराज में जो बातूनी रहस्य छुपे हुए हैं उसका हम चिंतन और मनन कर रहे हैं। तो ये प्यारे सुंदर साथी, अगर हम इसे बहुत भली भांति रूप से देखा जाए तो पुखराज के अंदर अनंत कई रहस्य छुपे हुए हैं। उस रहस्य का अगर हम जिक्र करें तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमने देखा कि जैसे कि 5 चबूतरे हैं पुखराज के, बंगला के, फिर उसके बाद अदबीज, ढपो और मूलकुंड। तो अगर हम इस शोभा को अगर अच्छी तरह से चिंतन करें तो वास्तव में देखा जाए तो यह 5 चबूतरे जो हैं वो गिनती में तो 5 कहे गए, वो 5 वास्तव में बातून में हक के 5 स्वरूप है अक्षराधीश राज्य के। जो प्रथम स्वरूप जो है ब्रज में, दूसरा रास में, तीसरा मोहम्मद साहब के रूप में, तीसरा धनी देवचंद जी और चौथा देवचंद जी और 5वां श्री जी साहिब जी के रूप में। अब दूसरी चीज़ बातूनी सुंदर साथ जी जिसे हम तराटे में देखते हैं, एक तो ये हो गया चबूतरे की शोभा का वर्णन। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी हम बातूनी में देखते हैं तरहटी का। तो तरहटी में हम जब बंगले और पुखराज की तरहटी में जाते हैं, है ना, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। जब हम सखिया तरहटी में आ जाते तो पुखराज और बंगला की जब तरहटी में जाते तो क्या देखते, सबसे पहले बगीचे आते हैं, है ना। सबसे पहले बगीचे आएंगे और फिर मोहल्लात आते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ है, देखिए, ये इलम ए शक दुई चाहे हक को। तो बगीचा जो है, मैं अपने निजी भाव से कह रहा हूँ जो मेरे दिल में आया सुंदर जी, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अपने दिल में जो भाव आया उस भाव के अनुसार ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे अन्यथा ना ले और ना ये सोचिए कि जो मैं कह रहा हूँ आप अकाट्य सत्य समझ लेना। बस जो भाव है उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जो बगीचे सबसे पहले आते हैं जब हम सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तरहटी में, कहाँ पर, पुखराज और बंगला जी। तो जो बगीचे है उसे हम इश्क से तोल लेंगे, मतलब प्रेम से कंपैरिजन कर लेंगे, प्रेम समझेंगे। तो वैसे ही सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो मतलब प्रेम था हमारे में, लक्ष्य बिन था, मतलब प्रेम था लक्ष्य के बिन था। तो ये बगीचा है वो प्रेम से प्रतीक, हम उसे प्रेम का प्रतीक मानेंगे। दूसरी चीज़, जब हम अदबीज, ढपो चबूतरा और मूलकुट, इन तीनों चबूतरे की हम तरहटी में जाएंगे अंदर, तो सबसे पहले क्या आते हैं, सीढ़ी से नीचे उतरे तो वैसे आ जाएंगे सुंदर साथ जी, क्या मोहल्लात आएंगे, तीनों में मोहल्लात आएंगे। तो जो तीनों में मोहल्लात आएंगे सुंदर साथ जी, वो तीनों में मोहल्लात वास्तव में किसका प्रतीक है, वास्तव में वो ज्ञान का प्रतीक है। वो किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है।
तो इस तरह से जब हम इसका चिंतन सहूर करें तो प्यारे सुंदर साथ जी तीनों स्वरूप मोहम्मद साहब, धनी देव चंद जी और श्री जी, है ना, ये तीनों ज्ञान के सागर है वास्तव में और ज्ञान से परिपूर्ण है। तो मोहल्लात जो है ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। तो इस तरह से पुखराज और बंगला की तराटी में जो बगीचा है वो प्रेम के प्रतीक है, और जो सुंदर साथ जी तीनों चबूतरे में आए नीचे तराटी में मोहल्लात है वो ज्ञान के स्वरूप है। और वैसे हम देखेंगे तो मूल कोण से वास्तव में जमुना जी प्रकट होती है। तो दैट मीन्स जो पांचवा स्वरूप है कौन है, हादी श्री जी साहिब जी हमारे, उन्हीं से वास्तव में क्या होता है, ज्ञान का प्रकटन होता है। हालांकि ज्ञान का प्रकटन तो अगर देखा जाए तो मूल रूप से आप साक्षात मोहम्मद साहब के रूप में ज्ञान प्रकट हुआ है, ठीक है, अगर हम देखा जाए तो। लेकिन अगर हम देखा जाए और विस्तार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्रज और रास के स्वरूप, वो किसके, राज्य के ही स्वरूप है, तो उनमें भी ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान छुपा हुआ था। उनमें प्रेम परिपूर्ण रूप से जाहिर था, प्रेम परिपूर्ण रूप से जाहिर था, लेकिन ज्ञान था, लेकिन वो गुप्त रूप से छुपा हुआ था। ठीक है, मतलब इस तत्व को हम अगर धारण कर लेंगे तो पुखराज और बंगला की तरह वो बंगला जो बगीचा है वो प्रेम, और तीनों जो चबूतरे अद्वित डको मूलकुण, यह बसरी मल की हकी स्वरूप से सुशोभित हो गए। तो ये दूसरा भाव हो गया। तीसरा हमने 14 मेहराब का देखा। 14 मेहराब का दो भाव लेंगे, एक तो 14 निष्ठावन भागवत श्रवण करते हैं, दूसरी चीज़ सुंदर सा जी 14 के दिन, है ना, आप सदगुरु धनी देव चंद का इस संसार में प्रकटन होता है। और पांचवा हमने देखा कि जो 990 साल हुए रसूल के जब रूह अल्लाह मिसल गाजी मोमिन उतरे, तब इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी अगर हम देखें तो पुखराज जो है लगभग 1000 भूम का है, तो वो 990 में मतलब अप्रॉक्स 1000 से उसे हम जोड़ेंगे तो 1000 का ये पूरा पुखराजी पहाड़, उसके पर इसकी चांदनी आई हुई है। तो इस तरह से ये पांचों जो वस्तु हम लेंगे तो बातून में से सुंदर साथ जी वह बहुत इसके बातूनी रहस्य धनी देव चंद जी से या पांचों स्वरूप से जाहिर होते हैं, पांचों स्वरूप से यह प्रकटन होते हैं। और भी प्यारे सुंदर, अगर छठी, ये तो 5 बातून वस्तु बताई गई हैं। अच्छा, अगर छठी बातून देखा जाए तो जैसे देखेंगे हम पुखराज में 5वें भूम के बाद छठे भूम से छज्जे बढ़ते हैं, है ना। उधर हम देखेंगे पुखराज के 5वें भूम शोभा, ये छठे भूम से ऊपर चांदनी, फिर उसके बाद 11,200 कोस में प्यारा सा ताल है जिसके चारों तरफ मोटी दीवार आई हुई है, वही ऐसे छज्जे के रूप में ऐसे से बढ़ते चली जा रही है ना, ये हो गई। और फिर छठी भूम से देखिए अदबिच के चबूतरे की छठी भूम पे ताल आ जाता है, मतलब शोभा बदल जाती है। ओके, तो इसका भी बातून भाव ये है कि 5 दिन जो है वो हक का है और छठवां दिन जो है मोमिनों का कहा गया है। और छठवें दिन से ही वास्तव में देखा जाए इस जागनी ब्रह्म जो लीला का और ज़्यादा विस्तार हो जाता है, मतलब और जो ज्ञान है वो फैलाव होता है। जैसे कि 5वें दिन श्री जी साहिब जी की लीला थी, उन्होंने पूर्ण रूप से जामनगर हो गया, सुंदर सा जामनगर पूरा गुजरात समझ लीजिए, फिर राजस्थान का क्षेत्र देख लीजिएंगे, हम दिल्ली देख लेंगे, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद का क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश का लगभग बहुत बड़ा क्षेत्र जो है श्री जी कवर करते हैं। राजस्थान में उदयपुर का क्षेत्र है, जयपुर का क्षेत्र कवर करते हुए पूरा जागनी के दिव्य लीला का विस्तार और निजानंद संप्रदाय का झंडा चारों तरफ इसे प्रकाशित किया, ठीक है। धनी के इलम को, धनी की वाणी को जाहिर करके चारों तरफ एक दिन का, एक संप्रदाय का, एक धर्म का, एक सत्य शुद्ध ज्ञान का विस्तार चारों तरफ फैलाया। और दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, लेकिन जब 5वें दिन की लीला पूरी होती है तो छठवें दिन में क्या होता है, देखिए छठवें दिन में 5वीं लीला दिन के एंडिंग में ही, जैसे मुकुंदा जी थे, कौन मुकुंदन, मनोहर मुकुंद अपने मलिहाबाद वाले, है ना,
तो मलियाबाद वाले जो मुकुंदास जी हुए, उनको श्री जी ने अपने हयाती में बंगला दरबार से ही जागने के लिए आपको भेज दिया था। कहाँ पर? लखनऊ के आगे मलियाबाद है, लगभग सुंदर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, जब छठवें दिन की लीला आरंभ हो जाती है तो उसमें सीताराम भैया पंजाब में जागने की लीला करते हैं। श्री कृष्ण जी करके एक प्यारे सुंदर साथ हुए हमारे, ठीक है, वो नेपाल साइड में जाके जागने की लीला करते हैं। जमुनाबाई और गंगा जी करके जो हुई परम साध्वी, वह अवध क्षेत्र में जाती हैं। वो अयोध्या जो क्षेत्र है वो लगभग, या लखनऊ का जो क्षेत्र वो पूरा अवध क्षेत्र कहा जाता है। तो आप जमुना और गंगा जी जो साध्वी वहाँ पर जागने की लीला करती है ना। श्री मुकुंदास जी महाराज जी भी पन्ना में कुछ समय काल तक रहते हो, उसके बाद वे भी राजस्थान के क्षेत्र में जाकर के दिव्य जागने का विस्तार, इस दिव्य ज्ञान के जो सुंदर खुशबू है चारों तरफ इसका फैलाव करते हैं। ये तो सुंदर साथ जी हमें नाम पता है। इसके अलावा और कई मौमी सुंदर साथ हुए जिनका समय समय के अनुसार वर्णन आया हुआ है। तो ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी दिव्य जागने का विस्तार हुआ, जिसमें हम देखेंगे श्री जुगलदास जी महाराज जी भांडेर और दतिया जा कर के जागने की लीला का विस्तार करते हैं। फिर उन्हीं के जो शिष्य है श्री जीवनदास जी हो गए और सुंदर साथ जी चतुरदास जी करके हो गए। ठीक है। तो चतुर या चेतन दास जी ये दोनों भाई थे। तो एक तो बिहार में जाके जागने की लीला करते हैं और एक जो है प्यारे सुंदर साथ जी लखनऊ में जो कंचन मटियारी है वहाँ जागने का विस्तार करते हैं। जीवनदास जी आगरा में जागने की लीला का विस्तार करते हैं। तो ऐसे मौमिनों के द्वारा विस्तार हुआ, जिसमें परमहंस गोपाल मणिदास जी को भी देखेंगे। तो पूरा प्रयागराज का जो क्षेत्र है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भद्र हम देखते हैं, रीवा हो गए, काशी का क्षेत्र हो गए, ये पूरा जो लंबा क्षेत्र है वहाँ पर परमहंस महाराज जी या उनके शिष्य जो हुए, जिसमें हम सुंदर सा जी परमहंस श्री आनंददास जी या श्री साधु बाबा जी हुए, प्रयागदास जी हो गए, उनके शिष्य कृष्णमणि जी हो गए, या फिर श्री अजरदास जी हो गए, इनके द्वारा पूरा चारों तरफ निजानंद संप्रदाय का जो ये दिव्य सुगंध है, सत्य जो सनातन शुद्ध धर्म है, दिव्य स्वलीला अद्वैत का जो वर्णन है, जो दिव्य एक को ब्रह्म सत्य द्वितीय नास्ति एक माँ व अद्वितीय का जो सिद्धांत कहा गया है, वो चारों तरफ आप मोमिनों के द्वारा विस्तार होता है। तो इस तरह से प्यारे सुंदर सांची छठवें दिन का लीला का विस्तार हुआ। इसी प्रकार पुखराज, बंगला और दत्तब्रिज की छठी भूमि से दिव्य शोभा बदल करके और विस्तार फैलाव करती चली जाती है। तो ये बातों नहीं, हम इसका भाव और अर्थ लेंगे। तो सुंदर सा जी ये तो पूरा हो गया पुखराज की शोभा का बातूनी भाव। इसका और भी वर्णन है बातूनी भाव, जिसका हम समय समय पर और चिंतन करेंगे। अब आइए सुंदर सा जी, मेरे दिल में बहुत इच्छा थी कि वास्तव में हमसे केसरबाई जी का नाम हमेशा सुनते हैं, है ना, केसरबाई जी का नाम से केसरबाई, वो केसरबाई जो श्री जामनगर में जा कर के वास्तव में खिजड़ा के वृक्ष के तले जहाँ धनीदेव चंद जी बगीचे में बैठ कर के चितवन करते थे, या फिर धनीदेव चंद जी जागने की लीला में, अर्थात उनके समय में आप धनीदेव चंद जब जो गांगजी भाई का जो घर है ना, जो चाकला मंदिर कहा जाता है, चाकला मंदिर से कुछ दूरी पर जो सुंदर सा जी बगीचा था, जहाँ खिजड़े का वृक्ष बाद में सुशोभित हुआ, उस वहीं पर धनीदेव जी बगीचे में निवास करते थे कुछ समय, या बैठ कर के वहीं कुछ समय आप वहाँ पर जाके चितवनी करते, या फिर सुंदर साथ के संग बैठ कर के वहीं पर धनी परम धाम की अर्श अज़ीम की बातें दिव्य विस्तार से इसका प्रकाश फैलाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो श्री केसरबाई जी का वर्णन जो है, आइए हम जो आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व, कहाँ पर 200 वर्ष पूर्व एक बहुत ही अग्रणीय कर्मठ हमारे एक भाई श्री श्यामदास जी करके एक सुंदर साथ जी हुए, जो श्री बीतक में जो बद्रीदास जी का वर्णन आता है,
उन्हीं के ही पूर्वज, मतलब उन्हीं के वंश में आगे श्री श्यामदास जी करके हुए हैं। ओके, जो आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व पहले उन्होंने केसर पचीसी का वर्णन किया था। केसर पचीसी लिखी थी, जिसमें श्री केसर बाई जी के द्वारा उनकी जागनी कैसे होती है, कैसे उनको तारतम मंत्र प्राप्त होता और कैसे वो श्री जामनगर जाती है और वहाँ पर कैसे सुंदर साची जागनी का लीला करती है, उसके अंदर उन्होंने केसर पचीसी में दिव्य वर्णन किया हुआ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री जो केसर बाई जी है वास्तव में वो गुजरात के रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जो जूनागढ़ स्थान है, उस जूनागढ़ में आप श्री केसर बाई जी निवास करती थी। प्यारे सुंदर साथ जी, इस किताब में श्री श्यामदास जी करके जो सुंदर साथ हुए हैं, ओके, जो बद्रीदास जी के वंश में हुए, आगे जाके जो आज से तकरीबन 200 वर्ष पूर्व पहले उन श्यामदास जी ने केसर बाई जी का दिव्य वर्णन किया हुआ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जूनागढ़ शुभ स्थान विदित देश देशों में वहाँ के निवासी द्विज नागर की पुतनी, अर्थात द्विज मतलब यहाँ पर देखा जाए जो वेदों को जानने वाले हैं, है ना, तो ऐसे वेदों को जानने वाले ब्राह्मण परिवार में आपका दिव्य जन्म हुआ था, मतलब प्रकटन हुआ। केसरबाई सुनाम पड़ी चार वेदन की मिली रसन धर्म मंडित मजबूती, अर्थात केसरबाई उनका शुभ नाम जाहिर हुआ और वो बहुत ही बाल्यावस्था से इतनी जोर जिज्ञासु और धर्मनिष्ठ थी, ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के प्रति जिज्ञासु थी वो। और वो ऐसा कहते हैं कि त्याग दिए वस्त्र लीन रमा तन विभूति, अर्थात उन्होंने अपने वस्त्रों को त्याग दिया था। एक स्त्री होने के बावजूद भी केसरबाई ने अपने वस्त्रों को त्याग दिया था। दूसरी चीज़ भाई सुंदर साथ जी, वो अवधूतनी बन करके, ठीक है, मतलब अपने बालों को एकदम जटाजूट कर दिया पूरा, जैसे कि भस्म लगाते हैं ना, वैसे भस्म लगा करके आप एकदम बाल्यावस्था से एकदम धर्मनिष्ठ थे और बाल्य अवस्था से आपके अंदर इतना ज्ञान ले लिया था आपने छोटी उम्र में कि आपको पूरे वेद कंठस्थ हो गए थे। इतना तेज उनकी बुद्धि थी। जिसे हम श्रवण करते सुंदर साथ जी शास्त्रों के भीतर कि जो अष्टावक्र जी हुए, अष्टावक्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 8 जगह से वो टेढ़े थे। तो अष्टावक्र इतने बाल अवस्था में, इनकी जो माता की जब वो गर्भ में थे तो उनके पिताजी काहोड़ थे, तो काहोड़ वेद का वर्णन करते थे, है ना, वेद के श्लोकों का बयान करते हैं, तो उनको वेद उनके माँ के गर्भ में ही याद हो गया था। यहाँ तक कि एक बार उनके पिताजी ने कुछ गलत शब्दों का उच्चारण किया, वेद का वर्णन करते गलत शब्द का उच्चारण किया, तो गर्भ में ही अष्टावक्र जी ने, है ना, अपने पिताश्री से कहा कि पिताश्री आप जो वर्णन कर रहे हो ऋचाओं का, वो ऋचाएँ वेदों की ये गलत है, ऐसा नहीं ऐसे है। तो जब ऐसा बोला तो काहोड़ गुस्सा हो गए, कहते कि अभी जन्म नहीं लिया और सही गलत का फैसला कर रहे हो। तब जाके गुस्से में आके काहोड़ ने उनको माता के गर्भ में ही है और श्राप दे दिया कि जाओ तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओगे। तो इसके लिए जब गर्भ से निकले तो 8 जगह से वो टेढ़े थे वो अष्टावक्र जी, लेकिन उनके अंदर बाल अवस्था से ही उनके अंदर इतना वेदों का ज्ञान हो गया था। फिर उसके बाद इनके जो माता के पिताश्री थे सुंदर साथ जी, उनके पास वह ज्ञान लेते रहे और उसकी वजह से इनको बाल्य अवस्था में वेद शास्त्रों का इतना ज्ञान हो गया कि ये बाल्य अवस्था में ही राजा जनक के दरबार में जाकर के जो बंदी नाम का एक आचार्य था, महामंडित, उस समय बड़े बड़े विद्वान सभी लोग उससे साथ साथ हार जाते थे, पूरे भारतवर्ष में उनकी महिमा थी। तो उस बंदी से छोटे से बल्ले बालक अष्टावक्र शासक कर करके उनको हरा दिया था। तो वैसे प्यारे सुंदर साथ जी ये समझाए इसलिए क्योंकि बाल अवस्था में ही जो किसी केसर बाई जी थी उनको इतना वेदों का ज्ञान कंठस्थ हो गया था और इतना निपुण हो गई थी वो। अब प्यारे सुंदर साथ जी,
वह ब्रह्म ज्ञान के प्रति जिज्ञासु थे कि वो परमात्मा, वो दिव्य सच्चिदानंद कैसे है, कैसे वो सौ लीला अद्वैत है, कैसे वो दिव्य ब्रह्मपुर में है, कैसे इस संसार से परे है वो। ये सारा जो वर्णन है उनके दिल में चुभता था, आखिरकार वेदों में जो वर्णन है उसका दिव्य विस्तार कैसे है। इस वास्ते आप श्री केसर भाई जी इस खोज के वास्ते अपने दिल के अंदर जो चाहना उत्पन्न होती उस अभिलाषा को पूरी करने वास्ते, और फिर सुंदर साथ जी चूँकि परम धाम की दिव्य आत्मा थी, इसके लिए श्री केसर भाई जी अपने दिल में ये जोर जिज्ञासा करते हुए आप गुजरात में भ्रमण किया। उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें कोई प्राप्त न हुआ। फिर आगे खोजते खोजते किसी ने उन बताया कि महाराजा छत्रसाल जी एक राजा होने के साथ साथ बहुत ही ज्ञानी और शास्त्रों में निपुण हैं, अच्छे बड़े बड़े विद्वान उनसे साथ साथ में हार जाते हैं और उन पर सदगुरु की उनकी बहुत कृपा है। तब आप श्री केसर भाई जी, मतलब मैं अपने भाव से बता रहा हूँ, वो बस ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासु इस किताब में लिखा हुआ है। वो खोजते खोजते बुंदेलखंड में पहुँचे। बुंदेलखंड में प्यारे सुंदर से महाराजा छत्रसाल जी उस समय उनके दरबार में नृत्य चल रहा था, और उसी समय वहाँ पर बड़े बड़े सामंतगण, बड़े बड़े पूंजीवादी या फिर बड़े बड़े जो दीवान होते, मंत्री होते, वो सब वहाँ पर मौजूद थे। नृत्य हो रहा था और ऐसे समय में श्री केसर भाई जी आती हैं और केसर भाई आ करके क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, तहाँ आए के विलोक केसर अधुदीन ने ये गह अपने नाक कई त्रिकाल के चरणचे, मतलब नाक को अपना ऐसा करके ऐसा कर दिया। मतलब हे छत्रसाल जी, मतलब तुम नीचे से लगाकर ऊपर तक पूरे क्या है नरक में पूरे डूबे हुए हो, ऐसा मतलब तुम तो नरक में ही पूरे जाओगे, पूरा तुम्हारा रोम रोम नरक से भरा हुआ है, निश्चित रूप से तुम नरक के ही योग्य हो। तुम इस तरह से आपसे केशव भाई में जुबान से नहीं कहा, इशारों में कह दिया। इस किताब में जो वर्णन आया सुंदर साजे कि अपनी नाक पकड़ के महाराजा के सामने मौन खड़ी हो गई, मतलब नाक पकड़ लिया ऐसे करके उन्होंने, और वो मौन होकर खड़ी रही। फिर प्यारे सुंदर साज जी यहाँ पर जो लिखा हुआ है वर्णन, गह अपनी नाक कई त्रिकाल की चरंचनी, उतई लाल चंपत ने पग की नो कौर पर ही रहे है बुझाए ब्रह्म ज्ञान के विरंचीनी। अर्थात आप श्री छत्रसाल जी महाराज जी ने जब केसर भाई को देखा कि वो नाक पकड़ के ऐसे की हुई है, तब सुंदर साज जी महाराज जी छत्रसाल जी ने क्या किया, अपने हाथों से जो पैरों का जो नख होता है उसको पकड़ लिया और इशारों में बात की। मतलब वहाँ जुबान से नहीं कहना पड़ा, क्योंकि कहते ना कि कालिदास जी का जब वर्णन आता है, कालिदास जी ने सिर्फ उनकी जो पत्नी हुई थी उसने बस इशारों में ही कहा था ऐसा करके, है ना, तो उसने ऐसा कर दिया था, फिर ऐसा कर दिया था। वो वर्णन आप जब कालिदास के बारे में जब यूट्यूब में या फिर कहीं आप पढ़ेंगे तो वर्णन आया है। तो बोला नहीं, सिर्फ इशारों में ही हो गया था उनका विवाह और जीत गए थे वो शांत। और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो इतना, मतलब उनका अहंकार था कि कोई मुझे इशारों में साथ साथ में हरा दे तो मैं उनसे विवाह कर लूँगी। तो कालिदास ने मतलब मजाक में, वो तो थोड़े से बुद्धिहीन ही थे, इतना ज्ञान नहीं था उनके पास, वो बस ऐसा उन्होंने किया और ऐसा किया, ऐसा किया, उतने में तो वो विजय हो गया, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो जहाँ पर सुंदर साज जी छत्रसाल जी महाराज तो संपूर्ण ज्ञान के स्वरूप है, साक्षात श्री धामधनी उनके सर पे विराजमान है, उनके हृदय में विराजमान है। तो आप शाकुंडल सखी की महिमा हम किस जुबान से कहें। तो आपने इशारों को समझ करके से अपने नख की कोर पकड़ ली, चरणों की, अंगूठे की। तब प्यारे सुंदर साज जी केसर भाई जब ने, ये एक ही प्रसंग आया इसके अंदर और कई आए रहेंगे, वो राज जी जानते हैं सुंदर साज जी। तो उसी समय केसर बाई ने समझ गई कि वास्तव में छत्रसाल जी कह रहे कि मुझ पर श्री प्राणनाथ जी मेरे सदगुरु की इतनी महिमा कृपा है कि नरक क्या मेरे वजूद को छोड़ो, मेरे नख, मेरे अंगूठे के नख की एक कोर को भी नहीं छू सकती है नरक। तब सुंदर साज जी केसर बाई और छत्रसाल जी महाराज के बीच में यह जो इशारों में संवाद चल रहा था, ये देख करके जितने सामंतगढ़ है, मंत्री है, जितने सैनिक है, सब आवाक हो गए। नृत्य चल रहा था, वो रुक होकर के साइड हो गई, वो भी
नृत्य जो हो रहा था, जो नर नारी नृत्य कर रहे थे, वो भी साइड हो गए वहाँ पर। और तब सुंदर साथ जी वहाँ पर श्री केसरबाई जी आ करके दंडवत प्रणाम कर लेती हैं। लेकिन इस बीच में ये भी होता है कि छत्र दीवान उसमें देवकरण जी थे। देवकरण जी छत्रसाल से पूछा थे कि ये बाई जो आई है अवधूतनी, ये क्या कह रही है। तब छत्रसाल जी महाराज जी ने यही कहा कि डूब रहे राजा तुम नरक विखे नाक से, गुण काके संग कहो श्याम नरक घोर है। ताको हम उत्तरियो दिया बाई केसर को, समरसी प्राण ना सदगुरु असमोर है। ताके सुचि कंच मुंजी चरण के, प्रताप से नरक बीच मेरे पग नख की ना कौर है। अर्थात महाराज छत्रसाल जी दीवान से जिसे कहते हैं, दीवान देवकरण जी से कहते हैं कि अवधूतनी कह रही तुम तो नख से लगाकर सिर तक पूरे नरक में डूबे हुए हैं। तब छत्रसाल जी महाराज जी दीवान देवकरण से कहते हैं कि इनको मैंने अपने नख की कोर पकड़ के इशारों में कहा कि शिव प्राणनाथ जी धामधनी मेरे सिर पर साक्षात विराजमान है, उनके चरण प्रताप से नरक मेरे अंग को छोड़ो, मेरे नख के अंगूठे के एक कोने के कोर को भी नहीं छू सकती हैं। करी ए प्रकाश बात छत्रसाल भूपत ने केसर उद्धत की मन क्यों दर्शाए के, तब ही सिर नवा श्याम भूपत के चरण ग्रह, लंबे पर दंडवत प्रणाम करी धाय के। उसी समय प्यारे सुंदर जी से केसरबाई दी तुरंत दंडवत प्रणाम करती है। तब दंडवत प्रणाम करने के बाद आप प्रार्थना करती हैं कि हमें वो दिव्य ज्ञान दीजिए जिससे हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, जिससे हमें साक्षात दिव्य वो सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति हो सके, हमें जो परम अमूल्य जो पदार्थ है वो प्राप्त हो जाए, परम तत्व। दीजिए गुरु ज्ञान मंत्र फूको हमारे श्रवण, भजन करूँ शाम को परम पदार्थ पाए के। सुनत विनि छत्रपति श्री छत्रसाल देव, भुजा सकल साथ को निहाल होए कही है। सुनो भाई लालदास या मुकुंदास विप्र, ब्राजे सब साथ अरज केसर कर रही है। तब छत्रसाल जी महाराज जी ने जब केसरबाई जी ने जब प्रार्थना की कि हमें वो दिव्य ज्ञान दीजिए, हमें वो मंत्र दीजिए जिससे हमारे आत्मा का कल्याण हो, उस समय प्यारे सुंदर साल जी क्या होता है, छत्रसाल जी महाराज जी, महाराजा छत्रसाल जी, लालदास जी, मुकुंदास जी और प्यारे सुंदर साल जी वहाँ पर जो सुंदर साथ थे, ठीक है, उससे जा कर के मतलब वहाँ से जा कर के मिलते हैं और उनसे मिल कर करके वार्तालाप करते हैं श्री केसरबाई जी के लिए। तब नौरंग लाल मिल भूषण साथ में, छत्रपति प्यारे मम अर्जी चितलाइए। तब नौरंग मतलब मुकुंदास जी, नौरंग सखी लालदास जी महाराज जी, ठीक है, महामती श्री लालदास जी और भूषण जी और जो कोई सुंदर साथ थे वहाँ पर, उन सब ने कहा कि सौंप गए धाम धनी हुक्म हाथू आपके, पावे सब कोई मोक्ष वचन सुनिभाइए। ब्राजे श्री प्राणनाथ आपै के, हृदय विषय के सुर कुर्तावतम आप ही सुनाइए। छत्रसाल जी जब सब मम्मी सुंदर साथ से ये कहते हैं कि अभी हमें क्या करना है, क्या हम केसरबाई को तारतम दे दे, उनको दिव्य ज्ञान का हम वो मंत्र सुना दे, क्या हम करें आप बताइए। तब उस समय आप मम्मी सुंदर साथ, लालदास जी, मुकुंदास जी, भूषण जी और जो कोई सुंदर साथ हैं वहाँ पर छत्रसाल जी से ये कहते हैं कि साक्षात आपको धामधनी ने हुक्म सौंपा हुआ है, साक्षात अपिया प्राणनाथ जी प्राण वल्लभ आपके हृदय विराजे हुए हैं, इसलिए आप ही श्री केसरबाई जी को तारतम मंत्र श्रवण करा दीजिए। पकड़ाई बाहा धनी तुम्हें सकल साथ की, धाम नाता जान शाम रूह को जगाइए। केनो उपदेश ब्रह्म ज्ञान को प्रकाश जबे, सगुना निर्गुणा छुड़ाए परा को लखाए हो। भज के श्री प्राणनाथ छत्रसाल भूपत ने केसर के कान मंत्र तारतम सुनाए हो। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी महाराज छत्रसाल जी सुंदर साथ की वचनों को अपने सिर पे लेते हैं और धनी का नाम सिमरन कर करके आप छत्रसाल जी साक्षात से केसरबाई जी को क्या तारतम मंत्र श्रवण करा देते हैं। अब जैसे सुंदर साथ जी उनकी तारतम मंत्र आप श्रवण करते हैं, वैसे से केसरबाई के हृदय में बहुत ही आनंद और प्यार छा जाता है। फिर प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री महाराज छत्रसाल जी श्री केसरबाई जी से कहते हैं, बोले श्री मुकुटमणि भूप छत्ता केसर से, छोड़ो ये नग्न भेग कलयुग को राज है, धरो न भसम अंग पैरों सुंदर सुचिर, छिपाए लेव निज शरीर दुनिया की
लाज है। ठाने उपहासी लोग मेरो दुज श्याम सदा, होत है चवा मोहि लगत सो लिहाज है। इस समय प्यारे सुंदर साज जी महाराजा छत्रसाल जी से केसरबाई जी को कहते हैं कि अब ये नग्न भेग तुम है केसरबाई, छोड़ दो केसर, और फिर इसको छोड़ करके आप ऐसा कीजिए कि वस्त्र पहन लीजिए, क्योंकि लोक लाज मर्यादा है और स्त्री का तो जो श्रृंगार वास्तव में वो लज्जा ही श्रृंगार कही गई है। इसलिए आप इस जाहिरी जो अवधूतनी का रूप है, नग्न रूप है, इसे छोड़ करके आप वस्त्र धारण कर लीजिए। महाराज छत्रसाल जी समझाते हैं और ये भी कहते हैं कि कलयुग का समय है, लोगों की कुदृष्टि पड़ती है, लोग उपहास करते, कोई निंदा करते, कोई अच्छा भी कहेगा, लेकिन इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। लेकिन हमारा तो धनी से निस्बत आत्मा का हुआ है, तो हमें जो बेहद के पार है धनी, उनसे विलास करना है। हमें लोग दुनिया में वाहवाही भी नहीं करें ना निंदा करें, हम इन दोनों से मतलब महिमा से भी बचे और घृणा से भी बचे, हास से भी बचे, उपहास से भी बचे और स्तुति से भी बच करके हमें धनी को याद करना है, धनी से हमें मिलन करना है। इस तरह से हमारे छत्रसाल जी समझाते हैं। लेकिन आप श्री केसरबाई यही कहती हैं कि माँ के गर्भ से एक जो बालक है या बालिका जो प्रकट होती है नग्न रूप में आती है और मरण के बाद भी उसे नग्न रूप में ही संसार से जाना है, तो इसमें वस्त्र पहनने की ज़रूरत ही क्या है। हम सन्यासी वैरागन हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो महाराज जी छत्रसाल जी कुछ नहीं कहते हैं, चाहते हैं कि महलन में जाए कि विलोक छत्रसाल जी मजली सरकार से बुझाए बात कही है। तब महाराज छत्रसाल जी जाते मजली रानी सुशीला महारानी जी के पास जा कर के उन्हें केसरबाई जी के बारे में सब कुछ बताते हैं। तब प्यारे सुंदर साल जी श्री केसरबाई को महल रानी लियो बुलाए, ओली में बैठाए कि कहने लगी समझाए। तब महाराज छत्रसाल जी जब सुशीला महारानी जी से वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप करने के पश्चात सुशीला महारानी जी केसरबाई जी को अपनी जो सहेलियाँ हैं, जो सेविकाएं हैं, उनके द्वारा महलन के अंदर बुला लिया जाता है। महलन में बुला करके समझाए कर कहने लगी मझली रानी मोद में, मतलब बहुत उत्साह प्यार से लाड़ से बैठाए अपने पास केसरबाई को ले गोद में। मतलब केसरबाई जी इतनी बड़ी नहीं थी, है ना, बहुत मतलब एक बाल्यावस्था जैसी ही उनकी थी अवस्था, मतलब बहुत ज़्यादा अवस्था में नहीं थी। तो उस समय उनको साक्षात गोद में ले लेती है सुशीला महारानी मजली रानी, गोद में लेके कहती है तू सुना गुनन की आगरी नव नागरी तन छटा, है चंद्र बदनी मोहनी मृग की लोचनी अमृत घटा, छवि देख तेरे रूप की दुनिया के लोग लुभाएंगे, खोटे वचन मुख से कहे पुनि पाप को न डराएंगे, है लोक वेद मर्यादा कुल की लाज वस्त्र धारवो, दूज शाम जैसो बखत तैसो ही काज समारवो। अर्थात प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर सुशीला महारानी जी मजली रानी जी आप बड़े प्यार से उन्हें समझाती हैं श्री केसरबाई जी को, और केसरबाई को समझा के गोद में लेकर के बैठा करके सारा वर्णन करती है लोकलाज और मर्यादा का। मजली रानी ने लियो केसरबाई को समझाए, निज कमलों से दिए पटभूषण पहराए। इस तरह से आप श्री मजली रानी जी बड़े प्यार से श्री केसरबाई जी को समझाती हैं। तो केसरबाई रानी के मृदुल बोल लागे अमृत समान, केसर ने मान भेक तज दयो दिगंबरी, मतलब जो नग्न अवस्था से उसे छोड़ दिया उनकी मीठी वचनों को सुन करके, और बड़े प्यार से वस्त्र धारण किया, जो पूरा अवधूतनी का जो भस्म लगाया था। तो आप श्री सुशीला महारानी ने उन्हें बड़े प्यार से स्नान मंजन ये सब करवाया। उसके बाद जो जटाजूट पूरा धारण किया हुआ था उसको भी खुलवा दिया। फिर उसमें सुंदर सांची कंघी करा करके उष्ण नीर केसर को मंजन करवाए शाम, मजली रानी ने पीना दई पीतम्बरी। इस तरह से उन्हें दिव्य वस्त्र धारण करा दिए। तो और सुंदर सा जी स्कंद पुराण का भी इसमें एक वर्णन आया हुआ है, जो कहा है कि ब्रह्म तत्व को त्याग कर जटाओं के भार बढ़ाने में या वल्कल चर्म आदि के वस्त्र धारण करने में कालक्षेप करने वालों का जीवन व्यर्थ है, उसको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती।
मतलब ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म ज्ञान को त्याग करके जो बिना वस्त्र के घूम रहे हैं, जो जटाजुट धारण किए हुए जानबूझ के, जो वल्कल वस्त्र धारण किए हुए दिखाने के लिए, तो वास्तव में देखा जाए उनको कभी ब्रह्म तत्व परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। केसरबाई से कही भूप छत्ता समझाए। फिर उसके बाद सुंदर साझी से केसरबाई जी यहीं पर श्री मजली रानी के संपर्क में रहती हैं, दिव्य ज्ञान का श्रवण करती हैं। और फिर सुंदर साझी महाराज छत्रसाल जी आप से केसरबाई से वचन कहते हैं और उन्हें समझा करके कहते हैं कि आपको जामनगर नौतनपुरी जाना है। श्री देवचंद्र जी सतगुरु धनी विराजत जे जित आए। श्री देवचंद जी सतगुरु धनी विराजत जित आए, दिया बाती कीजिए आप वहाँ पर जाए। वृक्ष खिजड़ा के तले लीजो कुटी चुनाए, नर नारी चेताइयो ब्रह्म ज्ञान दर्शाए। से आप महाराजा छत्रसाल जी केसरबाई जी यही कहते कि श्री धनीदेव जी जहाँ विराजते थे वहाँ दिया बाती कीजिए आप जा कर के, खिजड़ा के तले वहाँ एक कुटी बना लेना और वहाँ पर सभी नर नारियों को जाकर के ब्रह्म ज्ञान की राह बताना, एक धनी परम धाम की राह बताने के उन्हें उनकी आत्मा को आप जागृत कीजिए। तो सुंदर साथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जब हम बंगला दरबार आते तो आज भी देखेंगे तो श्री केसरबाई जी जो आज भी लिखा हुआ है, श्री केसरबाई जी के संग श्री जेसी बाबा जी को और जो पूर्वीय सुंदर साथ थे उन 2 सुंदर साथ को, मतलब टोटल 4 सुंदर साथ यहाँ से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से सुंदर साथ जामनगर के लिए रवाना होते हैं। लेकिन उससे पूर्व सुंदर साथ जी हमारे छत्रसाल जी से केसरबाई जी से कहते हैं कि सबसे पहले आप मंगलपुरी जाना, अर्थात सूरत जाना। आप मंगलपुरी पाती लिख पठे भीम भाई को। उस समय वहाँ पर भीम भाई मौजूद थे। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, इससे पहले जो प्रसंग आ चुका है उस प्रसंग में स्पष्ट हुआ है कि श्री केसरबाई जी और छत्रसाल जी का जो मिलाप है वो सी जी के मतलब पिया प्राणनाथ जी हमारे धामधनी के लगभग इस 5वें दिन की मतलब तन के द्वारा जो लीला पूर्ण होने के बाद जो छत्रसाल जी महाराज जी को हुक्म सौंप दिया, जागनी भार का सेवा सौंप दी थी। तो प्यारे सुंदर साथ जी मतलब से केसरबाई जी का और छत्रसाल जी का मिलन श्री जी के समय का नहीं है, अर्थात श्री जी के धाम गमन के पश्चात की लीला हुई है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत सारे सुंदर साथी कहते हैं कि पिया प्राणनाथ जी मतलब धामधनी हमारे जब इस 5वें दिन की लीला में जब पन्ना थे या चित्रकूट में थे तब केसरबाई छत्रसाल जी का मिलाप होता है। लेकिन ये बात सत्य नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि इससे पहले प्रसंग में हमने देख चुके हैं जो इसमें वर्णन है कि सौंप गए धामधनी हुक्म हाथों आपके, पावे सब कोई मोक्ष वचन सुनिभाइए। विराजे श्री प्राणनाथ जी आपके हृदय विखे, केसर को तारतम आप ही सुनाइए। पकड़ाई बाहर धनी तुम्हें, सकल साथ की धाम नाता जान, शाम रू को जगाइए। इस तरह से मतलब इस प्रसंग के अनुसार स्पष्ट होता है कि सुंदर साथ कह रहे हैं छत्रसाल जी की धामधनी आपके हृदय विराजे हैं और धामधनी ने आपको पूरा सुंदर साथ की जागने का और सुंदर साथ जी धर्म सुंदर साथ की सेवा का भार आपको सौंपा हुआ है। मतलब धामधनी उस समय मौजूद नहीं है, ये स्पष्ट हो जाता है। ठीक है भाई सुंदर साथ जी, तो इस तरह से ये वर्णन आया है। अब से महाराजा छत्रसाल जी यहाँ पर भीम भाई को जो उस समय सूरत मंगलपुरी में विराजे थे तो उनको यहाँ से पत्र लिख करके भी भेज देते हैं। दूसरी चीज़ सुंदर से केसरबाई जी, जेसी बाबा जी और 2 पूर्विया से मतलब 4 सुंदर साथ यहाँ से श्री केसरबाई जी के साथ में मतलब केसरबाई की पकड़ करके उनके संग केसरबाई जी, जेसी बाबा और 2 पूर्विया सुंदर, ये चारों जन आप यहाँ से सूरत के लिए पहले रवाना होते। सूरत में जाने के बाद प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से मंगलपुरी में दिव्य मिलन होता है सुंदर साथ का भीम भाई जी का। भीम भाई यहाँ पर कुछ खर्ची देते हैं और फिर इसमें जो वर्णन आया हुआ है तो सुंदर साथ जी वर्णन ऐसा है कि भेजे हैं सूरत से जामनगर केसर को भीम भाई पत्र वाची छत्रसाल को महा, दियो है स्वरूप एक और कछु रुपया दई, संग में गरीब दास को बुझाए कही तहाँ। तब इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी
स्वरूप साहब, फिर पैसे कुछ खर्ची, और फिर प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ मंगलपुरी से गरीबदास जी भी श्री केसर भाई जी और सुंदर साथ के साथ में कहाँ नौतनपुरी के लिए रवाना हो जाते हैं। नगरकोट बाहर बगीचे में ठहर गए श्री देवचंद्र जहाँ विराजित रहे आए के, यही ठौर केसर को लाए के बैठाई दियो, पेड़ खिजराए तले आसनी बिछाए के, बंगला चुनाए घास फूस ते चुनाए शाम, देव है निशान रूप केसरु हरखाए के। संवत 1764 केसर गरीबदास पहुँचे नौतनपुर विखे रोप्यो निजमत नींव। इस तरह से विक्रम 1764 के समय में श्री केसर भाई, गरीबदास जी और जेसी बाबा और जो दो सुंदर साथी, वो सब सुंदर साथ जी कहाँ पहुँच जाते हैं? नौतनपुरी पहुँच जाते हैं। केसर बाई ने दयो ब्रह्म ज्ञान दर्शाया। यहाँ पर फिर जागनी का लीला का विस्तार होता है श्री केसर बाई जी के द्वारा। बनिया फेसी भाई को लीलो शिष्य बनाए। यहाँ पर सबसे पहला जो सुंदर साथ श्री केसर बाई जी द्वारा होता है वो कौन है? एक बनिया जाति के होते हैं, वो फेसी भाई करके, एक फेसी भाई करके सुंदर साथ हैं, उनको यहाँ पर आप सबसे पहले तारतम मंत्र श्रवण कराते हैं। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर दिव्य वर्णन श्री केसर बाई जी का आया हुआ है। तो इस प्रसंग के अनुसार सुंदर साथ जी, ये आज का नहीं है सुंदर साथ जी, आज से लगभग 50 साल पहले भी सुंदर साथ मुक्तिपीठ पत्रिका जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से हर महीने प्रकट होती है, तो आज से 50 साल पहले लगभग यहाँ पर ये केसर पच्चीसी का वर्णन आया था लेख में। और ये लेख सुंदर साथ जी 50 साल का भी नहीं है, 200 वर्ष लगभग पूर्व का ये लेख बना हुआ है, वर्णन हुआ है। ये श्यामदास जी जो जिन्होंने लिखा हुआ है, ये सुंदर साथ जी मऊ मुकरवा जो छतरपुर जिले में आया हुआ है, जिसे शाकुंडलपुरी भी हम कहते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी वहाँ के वे रहने वाले थे वे धामी सुंदर साथ ही वे, और श्री बद्रीदास जी के वंश में ही वे श्यामदास जी हुए हैं। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी ये चौपाई जो है लिखी हुई है, जो केसर पच्चीसी लिखी हुई है, वो आज से 200 वर्ष की है। और इस प्रसंग के अनुसार स्पष्ट हो जाता है कि साक्षात धाम धमिनी के 5वें दिन की लीला पूरे होने के बाद प्यारे सुंदर साथ जी छत्रसाल जी महाराज जी के माहौल में निरत हो रहा था, उस समय केसर बाई जी का दिव्य मिलन होता है छत्रसाल जी से और केसर बाई की जागनी। और उसके बाद छत्रसाल जी महाराज जी लालदास जी, मुकुंदास जी, भूषण जी और अन्य सुंदर साथ से वार्तालाप करते हैं। मतलब अगर हम देखा जाए बातूनी रूप से और एक किताब के प्रसंग के अनुसार भी देखा जाए, श्री लालदास जी महाराज जी को जो धाम गमन का समय कहा जाता है कि वो अष्टमी या 14 के दिन गमन, तो नहीं, वो बहुत समय के बाद गए। क्योंकि सुंदर साथ जी श्री जी के रहते हुए हम देखेंगे कि वाणी का प्रकटन हो रहा था, ठीक है। वाणी की प्रकटन की लीला पूरी हुई श्री जी के बाद, फिर 6वें दिन की लीला जब श्री जी के बाद जो आरंभ होती है, ओके, तो उस समय अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो छत्रसाल श्री मोहम्मदी लालदास जी ने सिर्फ बीतक नहीं लिखी, उन्होंने मौजूदा किताब भी लिखी। फिर उसके बाद उन्होंने सुंदर साथ जी बड़ी वृत्त भी लिखी है, उन्होंने वाका भी लिखी हुई है, उन्होंने छोटी वृत्त भी लिखी हुई है। वो सिर्फ 1 महीने में लिख करके पूरा कर दिया जाए और आज बाई सखी अर्थात हमारे आप श्री मोहम्मदी लालदास जी आप अपने तन को छोड़ दे, सिर्फ 1 महीने में ये पॉसिबल नहीं है सुंदर साथ जी। क्योंकि वाणी अगर पूरा कैलकुलेशन कर जाए लगभग 18,000 चौपाइयों के आसपास आता है, क्योंकि बीतक लगभग 4,000 से ऊपर होगी, मौजूदा 4,000 से ऊपर चौपाइयाँ, बड़ी बड़ी 4,000 से ऊपर चौपाइयाँ हो गई। फिर सुंदर साथ जी वाका भी आया हुआ है, छोटी वृत्त भी आई हुई है, फिर उन्होंने सिंधी का टीका भी किया हुआ है। मतलब मोहम्मदी श्री लालदास जी ने कितना विस्तार किया है। तो ये इतना सब कुछ अगर विस्तार करें, क्या 1 महीने में पूरा विस्तार करके लिख के पूरा हो सकता है? अगर सामान्य विचार से भी देखा जाए पॉसिबल ही नहीं पहले सुंदर साथ जी। तो इस तरह से मतलब लालदास जी महाराज जी भी मतलब बहुत समय तक, मतलब बहुत वर्षों तक, कुछ वर्षों तक मतलब धाम श्री जी के धाम गमन के बाद तक रहे हुए हैं। ठीक है प्यारे सुंदर साथ जी, आज प्यारे सुंदर साथ जी यहीं तक हम प्रसंग रखते हैं। हालांकि आज चर्चनी का विषय था, हमें चर्चनी करनी थी, लेकिन आज दिल में जो धनी ने उपजाया बातूनी भाव और प्यारे सुंदर साथ जी
बंगला जी की जो प्यारी शोभा है और श्री केसर बाई जी के बारे में बताने की इच्छा भी थी, तो धनी के हुक्म से आज इतनी सेवा को आप स्वीकार कीजिए। और जो भी हमसे कहने में गलती हुई रहेगी, छोटी मोटी प्यारे सुंदर साथ जी, जाने अनजाने में मुझसे कुछ लिखा रहा होगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, क्षमा मांगते हैं। अनजाने में जाने में अगर हमसे कुछ निकला होगा तो आप सुंदर साथ समझ करके हमें माफ़ कर देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम संसार जी।